एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ अजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 10 फरवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड 599 रुपये से लेकर 629 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 23 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 2,01,80,446 शेयर्स है। करीब 1,269 करोड़ 35 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है। एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज के माध्यम से नहीं आएगा। आप देख सकते हो 2,01,80,446 शेयर्स, 1,269 करोड़ 35 लाख रुपए कंपनी मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए कलेक्ट करेगी। सो मतलब ये सारे के सारे जो पैसे हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। सो ये इसका प्रमोटर्स चाहे फिर कुछ भी यूज़ करे, वो उस उनके ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब एक भी शेयर कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा। मतलब फ्रेश इश्यूज से जो मतलब पैसे कलेक्ट होते हैं वो कंपनी के अंदर यूज़ होते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, या कर्जा चुकाना है, या कोई भी बिजनेस रिलेटेड कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की परचेजिंग करनी है, एक्सपांशन करना है, वॉट एवर। बट ये सारे के सारे पैसे सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। मतलब एक तरह से समझ लो कि चाहे प्रमोटर्स पूरा का पूरा पैसा डोनेट कर दे, पार्टीज़ में उड़ा ले, कुछ ज़मीन खरीदे, वॉट एवर मतलब दे वांट टू यूज़, वो कर सकते हैं। सो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 फरवरी 2025 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 14 फरवरी 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 14 फरवरी 2025। लिस्टिंग डेट 17 फरवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 फरवरी 2025 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 59 रुपये का है। सो ये कंपनी के जो कोई भी एम्प्लॉय है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है अगर वो अप्लाई करते हैं तो। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होगी। सो गाइज, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 11,44,06,800 शेयर्स एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी सेम ही है। अब ये सेम इसलिए है क्योंकि एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज के माध्यम से नहीं आ रहा है, सारा का सारा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है गाइज। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 23 शेयर्स आएंगे, 14,467 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 299 शेयर्स आएंगे, 1,88,071 रुपये देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज, शेयर्स एंड अमाउंट, BHNI में मिनिमम लॉट साइज, शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल्स दी गई है। एंड यस, HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो गाइस। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the net offer. NII HNI shares offered not more than 15% of the net offer है गाइस। यहाँ पे कैटेगरी रिजर्वेशन टेबल भी दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक बार हम प्रमोटर्स देख लेते हैं गाइस। तो कि प्रमोटर्स जो है, द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर कृष्णा स्वामी विजय, जैकब जितेन, जॉन कल्याणी विजय, माधुरी विजय, प्रशांत विजय, रशेल रेखा, हंसन, सविता, क्रिस्टीना अलेक्जेंडर, सीन अलेक्जेंडर, ग्रीन हेवन ट्रस्ट, ओहाना ट्रस्ट, जैकब हंसिन फैमिली ट्रस्ट एंड जॉन्स लोवेस ट्रस्ट। तो ये सारे के सारे प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.50% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। एंड यहाँ पर अब कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ओनली RII के लिए अप टू ₹2 लाख है, जिसके लिए यस है। ओनली SNII के लिए ₹2 लाख to 10 लाख है, ना है। ओनली BNII के लिए ₹10 लाख to NII रिजर्वेशन पोर्शन। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर ना ये जो हमने ऊपर देखा रिजर्वेशन, उसको और कैटेगरी वाइज डिवाइस की कि इतने इतने के इतने बीच में पैसे अगर डाल रहे हैं तो ओके है, नहीं है। एम्प्लॉय डिस्काउंट है, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ पर ओनली एम्प्लॉय अप टू ₹5 लाख, तो कि ऐसे मतलब 5 लाख तक की अगर
वो अप्लाई करते हैं, मतलब तो उसके लिए है तो अलग अलग एम्प्लॉय प्लस RII NII, जिसमें एम्प्लॉय लिमिट अप टू ₹5 लाख। इन सर्टेन केसेस एम्प्लॉयज़ आर गिवन डिस्काउंट इफ़ बिडिंग अमाउंट इज़ अप टू ₹2 लाख। तो मतलब 2 लाख से ऊपर की रकम अगर वो डाल रहे हैं ये IPO में तो कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है। इफ़ अप्लाइंग एज RII अप टू ₹2 लाख, इफ़ अप्लाइंग एज NII ₹2 lakh and up to ₹10 lakhs, and BNII is greater than ₹2 lakh है। सो मतलब 2 से 10 के बीच में है, 2 लाख से 10 के बीच में है तो यस है, या BNII के लिए 10 लाख से ऊपर की रकम। तो ये एक प्रकार का बाइफर्केशन है। हालांकि हम बहुत छोटे हैं, रिटेलर्स में आते हैं। आई डोंट जनरली मतलब इतने बड़े बड़ी अमाउंट, मतलब नॉर्मल रिटेलर्स हमारे जैसे नहीं लगाते। 1 2 4 IPO ठीक है, अलग अलग अकाउंट से लगा दिए, स्टिल इट्स इंफॉर्मेशन डिटेल। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1992 से इनकॉर्पोरेटेड है। Ajax Engineering Limited manufactures a wide range of concrete equipment and service across the value chain. As of September 30, 2024, the company has developed 141 concrete equipment variants for the value chain and sold over 29,800 units in India in the last 10 years. As of September 30, 2024, the design, engineering, and development team has 79 full-time employees, about 15.96% of total workforce. As of 30th September 2024, Ajax Engineering Limited has 4 facilities in Karnataka located at Obadenali, Gauri, Bidanur, and Bashitehali, each specializing in different products, especially the ओबादेन हल्ली फैसिलिटीज़। गाइस नाम काफ़ी डिफरेंट है, आप भी एक बार देख लो, बट ये बेसिकली उनकी फैसिलिटी है जहाँ पर काम बेसिकली ये होता है। एज ऑफ 30 सितंबर 2024, द कंपनी हैज़ 51 डीलरशिप अक्रॉस 23 स्टेट्स इन इंडिया, प्रोवाइडिंग 114 टच पॉइंट्स इंक्लूडिंग 51 हेडक्वार्टर्स एंड 63 ब्रांचेस, 34 of which also serve as service centers. As of 30 September 2024, the company has established 25 dealers and distributors across South and Southeast Asia, the Middle East, and Africa. As of 30 September 2024, the company has sold concrete equipment and spare part over 15,700 customers. सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है जिसके अंदर सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स, बैचिंग प्लांट्स, ट्रांजिट मिक्सचर्स, बूम पम्प्स, कंक्रीट पम्प्स, सेल्फ प्रोपिल्ड बूम पम्प्स, स्लिप फॉर्म पेवर्स, 3D कंक्रीट प्रिंटर्स। सो बेसिकली गाइस कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट मिक्सचर्स और उसके रिगार्डिंग के सारे इक्विपमेंट मशीनरीज जो होती है उसके रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। As of 30 September 2024, the service team include 85 employees such as coordinators, managers, specialists, and customer services, executive supporting our dealer network। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइस कंपनी की। एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है, और रिसेंट वाला जो है 30 सितंबर 2024 वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इट मीन्स तो 31 मार्च 2022, 23, 24 का देखते ही ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। सो गाइस देखो, असेट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ग्रोइंग मोड में है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो फ्लैट या कम हो रही है, मतलब 7 करोड़ से 6 करोड़। सो देखो गाइज एक बात है, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर नहीं के बराबर है, साथ में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है मतलब सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में ही है, बट एक बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है। सो दैट इज़ अ रियली गुड पॉइंट गाइस, क्योंकि साथ में बोरोइंग्स भी नहीं है, एंड आई होप उतना तो कैश फ्लो कंपनी के पास होगा। सो वर्चुअली एक तरह से कंपनी डेट फ्री काउंट कर सकते हैं। हालांकि कैश फ्लो की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बट वी कैन
आई मीन जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट है हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 7,196 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस। सो एक ये गाइस मिड कैप कंपनी है। एंड आर ओ ई 24.53%, आर ओ सी 32.82%, डेट टू इक्विटी 0.01, आर ओ एन डब्ल्यू 19.39%, पैट मार्जिन 12.65, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.84, ई पी एस प्री आई पी ओ 19.68, पोस्ट आई पी ओ 17.66, PX प्री आई पी ओ 31.96, पोस्ट आई पी ओ 35.62 है। और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब आई पी ओ लाने की वजह, सो बेसिकली गाइस कुछ खास मेजर नहीं है क्योंकि सारा का सारा ओ एफ एस है। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर, ईच ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर विल बी entitled to respective proportion of proceed of the offer for sale after deducting its portion of the offer related expenses and the relevant taxes thereon. So basically complete offer for sale है इसलिए पैसे तो क्योंकि प्रमोटर्स के पास जाएंगे। एंड यस गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना अपने। बट यस जो भी पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन मैं बताता हूँ, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बाकी जो डेटा है वो भी एक डिसेंट लेवल पे है, उनका बिजनेस जो है और स्पेसिफिकली जो बिजनेस है उन्होंने जिस तरह से एक कैटेगरी चुनी है कंस्ट्रक्शन में भी, दैट इज़ क्वाइट कैची। मतलब जितने भी बड़े मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं इंडिया में भी, और ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी ये वो, तो ऐसे माहौल में ख़ास तौर पे ये जो कंक्रीट सेक्शन होता है मतलब सेगमेंट जो है उसमें एक अच्छा बेंचमार्क सेट करने पर कंपनी सीधा उनको अप्रोच करती है कि आपकी सारी मशीनरी फैसिलिटी सर्विसेज कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनके ही मतलब जो सर्विस वाले हैं या जो स्पेशलिस्ट है वो जाते हैं। तो एक तरह से कैटेगरी एक अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से बढ़िया चुनी हुई है। लेट्स सी बट आगे कंपनी क्या प्रोग्रेस करती है। एंड यस गाइस बट हाँ एक थोड़ी सी बात ये भी है कि मिड कैप कंपनी है एंड सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, समझ रहे हो गाइस। लेट्स सी क्या करती है गाइस। अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, बट यस थोड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर, प्रोफाइल जो भी है टोटल बिजनेस ये वो एक स्ट्रेंथ थोड़ी नज़र आ रही है। लेट्स सी कंपनी आगे क्या करती है। एंड यस अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।